So, welcome back. If you saw part 1, you already know I was basically catching up with my own year because clearly I missed a few chapters. In 2025, I was living on autopilot mode. दिन आए, दिन गए और मुझे पता भी नहीं चला. In part 1, we talked about how the year felt, the chaos, the long list of resolutions, some achieved, some forgotten, and most importantly, the stories behind those resolutions. बट ऑब्वियसली मेरी रेजोल्यूशन की लिस्ट थोड़ी ज़्यादा एम्बिशियस थी और मेरी बकवास थोड़ी ज़्यादा लंबी, तो सब कुछ एक वीडियो में फिट हो ही नहीं पाया. सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ माई एंड ऑफ द ईयर रिफ्लेक्शन 2025. नो फिल्टर्स, नो स्टोरी बुक एंडिंग्स, जस्ट मी, माई रेजोल्यूशंस and the messy, confusing, sometimes hilarious truth behind them. So buckle up and witness my 2025 resolutions in action. The ones I nailed, the ones I ghosted, and all the ridiculous stories in between. Because let's be honest, growth is not just about ticking off the list. It's understanding why some stuff worked and why most of it didn't. So grab your chai, get comfortable, and चलो 2025 को थोड़ा और रिवाइंड करते हैं. अब कंटिन्यू करते हैं. Moving on to the next resolution, which is restarting YouTube channel. लेट ही सही लास्ट ईयर मैंने समवेयर अराउंड अगस्त में, नॉट समवेयर अराउंड, ऑन माई बर्थडे 11th of August आई रीस्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए. वो वीडियोस क्वांटिटीज़ में कम थे, बट वो वीडियोस बनाने में मुझे मज़ा बहुत आया एंड मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वीडियो बनाने के लिए सेटिंग्स क्या करनी होती है, एडिटिंग कौन से एप्लीकेशन से करूँ, एंड लाइटिंग सेटअप कैसे करूँ, एंड उसके साथ साथ मुझे खुद के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें पता चली. फॉर एग्जांपल, मेरा राइट प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा लगता है लेफ्ट प्रोफाइल से. अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी होती है वीडियो बनाने के लिए, तो वो स्क्रिप्ट को एक्ट करते वक्त मैं फॉर श्योर फंबल करूंगी. एंड अगर मैं अपना वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो वॉइस ओवर करने के बाद में जब मैं अपनी आवाज़ सुनती हूँ, मुझे अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है. एंड अगर कोई वीडियो में मुझे थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है, तो मुझसे एक्टिंग होती ही नहीं है. लाइक मैं वर्स्ट एक्टर एवर हो सकती हूँ. तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली खुद के बारे में, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इम्प्रूव किया, एंड अभी भी सीख ही रही हूँ धीरे धीरे. हर एक नई वीडियो में मुझे एक नई चीज़ें पता चलती है कि कैसे करनी है. बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपना 9 to 5 मैनेज करते करते मैं वीडियोज़ बना रही हूँ. एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग दिस प्रोसेस. लाइक मुझे कोई जल्दी नहीं है, बट मज़े के लिए बना रही हूँ एंड आई एम एंजॉइंग दिस. So yeah, I'm going to continue making videos in this year as well. So I would say I did what I wanted for this resolution. And moving on to the next resolution now. So moving on to the next resolution, which is get ready before joining office. So इस रेजोल्यूशन से वो लोग बहुत रिलेट करेंगे जो मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम करते हैं. सो आई स्टार्ट माई ऑफिस एट 9 AM एंड लॉग आउट एट 5 PM. सो इसके लिए मैं सुबह समवेयर अराउंड 8:30 और 8:45 उठती हूँ. जल्दी से मुंह धो के ब्रश करके मैं नाइट पजामाज में ही लैपटॉप के सामने बैठ जाती हूँ. एंड लंच टाइम तक जो है 12 से 1 के बीच में, तब उठ के मैं नहाती धोती हूँ, खाना बनाती हूँ अपने लिए, एंड देन पूजा करती हूँ. एंड तब अपने पजामाज चेंज करके एक दूसरे नाइट पजामाज पहन के बैठ जाती हूँ पूरे दिन काम करने के लिए. बट ये रूटीन फॉलो करते करते ना बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को लो ऑन एनर्जी फील करती थी. कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई फ्रेशनेस नहीं थी, एंड पूरे दिन लो ऑन एनर्जी थी मैं. एंड आई रिमेंबर जब मैं इंडिया में काम करती थी, तब मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था. एंड तब मैं अपनी लाइक कुर्तीज़ एंड फॉर्मल अटायर्स पहन के ऑफिस जाया करती थी. एंड मैं बहुत ज़्यादा बन ठन के जाया करती थी ऑफिस में. एंड जिस दिन मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं होता था, उस दिन तो मैं अपनी बेस्ट कुर्ती निकाल के पहनती थी एंड ऑफिस जाया करती थी. इससे मुझे एक अलग सी मोटिवेशन मिल जाती थी. एक्चुअली मुझे सजने संवरने का ही बहुत शौक था, तो इसलिए मैं ये सब किया करती थी. बट यहाँ पे आने के बाद में मैं वर्क फ्रॉम होम करने लग गई और ये सारे शौक मेरे कहीं तो चले गए. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट ईयर से ऐसे मस्त बन ठन के ही ऑफिस ज्वाइन करूँगी. तो मैं 7:30-8 बजे के करीब उठ जाती थी. देन नहा धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट बना के अपने लिए, उसके बाद में एक अच्छे से कपड़े पहन के, भले कुर्ती पहन लो, फॉर्मल अटायर्स पहन लो, जिम पैंट्स पहन लो, बट एटलीस्ट नाइट पजामा से निकल जाती थी. एंड अपने अच्छे कपड़े पहन के मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करती थी. देन मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होता है ये करके. लाइक पूरे दिन मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, हाई ऑन एनर्जी रहती हूँ. एट द सेम टाइम मेरा प्रोडक्टिविटी लेवल भी इंक्रीज हो गया था.
तो और मैं ये प्रोसेस काफ़ी इंजॉय भी कर रही थी क्योंकि मुझे खुद से अंदर से अच्छा लग रहा था एंड मैंने यही कंटिन्यू किया। एंड अगर आप लोग भी मेरी तरह वर्क फ्रॉम होम करते हो और आपको भी बहुत लो ऑन एनर्जी लगता है तो ये चीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एंड देन आई रियलाइज ये सब करने के बाद में कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स खुद पे डाल दो ना तो आपकी लाइफ इंस्टेंटली बेटर लगने लग जाती है, लाइक एक्साइटमेंट आ जाती है आपकी लाइफ में। तो मेरी तो लाइफ में एक छोटी सी चीज़ से एक्साइटमेंट आ गई। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं लाइफ में, ट्राई करो, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन. So next resolution is about getting vitamins and nutrients inside your body. Actually, right now my body is solely surviving on vibes, not at all on vitamins or nutritions. Like legit, vitamin C, vitamin D, B12, B9, omega 3, iron, magnesium, calcium, you name it. Everything is down inside my body. And last year भी यही था, तो मैंने इंडिया में चेकअप कराया। जब obviously ये स्टोरी आई तो मैंने मेडिसिन लेके आई एंड आई डिडंट टेक मेडिसिन एट ऑल। लाइक एक्चुअली ये वाइटामिन्स जब आपकी बॉडी में कम होते हैं तो आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको जो स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि हेयर फॉल हो रहा है या फिर लेथार्जिक फील हो रहा है एंड वगैरह वगैरह, तो कोई मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है। तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे मेडिसिन लेनी है इसके लिए, तो मैंने लास्ट ईयर मेडिसिन नहीं ली। एंड जब मैं अभी इंडिया गई थी कुछ दिन पहले एंड मैंने अगेन ये सब चीज़ टेस्ट करवाया एंड स्टोरी रिमेन्स द सेम, एवरी वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिशंस आर डाउन इनसाइड माय बॉडी एंड मैं अगेन मेडिसिन लेके आई हूँ। लास्ट ईयर तो मैंने ध्यान नहीं रखा, 2026 में मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँ बिकॉज 2026 इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, एटलीस्ट फॉर मी। आई डोंट नो आपके लिए कुछ और हो सकता है, बट आई वॉन्ट टू मैंशन कि there was one win for me in this field which is I left sugar completely. Like मैं मीठा मैंने खाना ही छोड़ दिया एंड मेरे क्लोज वंस को पता हुआ कि चाय इज़ माई फेवरेट थिंग, मैं चाय में भी शक्कर नहीं लेती एंड दैट वॉज द बिग विन फॉर मी। तो शक्कर छोड़ दी है तो वाइटामिन भी इंक्रीज कर ही लेंगे इस साल में। आई फेल्ड एट दिस रेजोल्यूशन एंड 2026 में ही वाइटामिन इंप्रूव करने पड़ेंगे अभी। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन. So my next resolution was to start dancing again. Not for the reels, not for the stages, not to be perfect. I just wanted to dance for myself. Actually बचपन से मैंने बहुत डांस किया है एंड स्कूल में मेरा एक ग्रुप हुआ करता था जिसका नाम था स्नेहल एंड फ्रेंड्स ग्रुप। हर इवेंट हर ओकेजन पे हमको अप्रोच किया जाता था और हम लोग डांस किया करते थे। एंड आई रिमेंबर मेरी लाइफ का फर्स्ट डांस था वीवा गर्ल का एक बैंड है जिसका गाना था किससे पूछे कौन बताए जो होता है क्यों होता है। तो दिस वॉज द सॉन्ग जिस पे मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला डांस किया था एंड उसके बाद से मैं कभी नहीं रुकी। उसके बाद से मुझे डांस इतना पसंद आ गया कि मैं घर पे आके मिरर के सामने खड़े होकर डांस किया करती थी और अपने ही एक्सप्रेशंस एंड मूव से काफ़ी इम्प्रेस हो जाया करती थी। एंड मेरे ही घर पे मेरी एक डांस पार्टनर थी जो है मेरी बहन, हम दोनों मिलके बॉलीवुड सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी करते थे एंड डांस किया करते थे। एंड कभी कभी तो हम लोग ऐਵੇਂ ही घर पे गाना लगा के, मेरे भैया भी हमें ज्वाइन करते थे, मेरी मम्मी भी हमें ज्वाइन करती थी और हम चारों मिलके डांस किया करते थे। बट धीरे धीरे हम बड़े हो गए और ये सब चीज़ें पीछे छूट गई एंड बाद में ऐसा हो गया कि डांस करना सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स के लिए या फिर कॉलेज इवेंट्स के लिए या ऑफिस इवेंट्स के लिए ही रह गया। तो मैंने लास्ट ईयर सोचा कि मुझे ये चीज़ जो पसंद है मुझे वो कंटिन्यू करनी चाहिए एंड मैंने डांस करना वापस शुरू किया। तो अगर आपने मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस देखे हैं वो एक सिर्फ ट्रेलर है, रियल मज़े कैमरा ऑफ होने के बाद होते हैं। मैं अपने घर पे दरवाजे बंद करके ईयरफोन्स लगा के खूब डांस करती हूँ। सारे सॉन्ग्स के सिग्नेचर स्टेप्स मुझे आते हैं, मैंने कॉपी किए हुए हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने के लिए क्योंकि शायद मेरे दिल को बहुत खुशी होती है ये करके। सो मैं आगे भी यही चीज़ कंटिन्यू करूँगी। आई डोंट डांस प्रोफेशनली, आई डोंट डांस सीरियसली, जस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैं करती हूँ एंड मैं आगे भी यही चीज़ कंटिन्यू करूँगी बिकॉज आई लाइक इट एंड इट मेक्स मी फील हैप्पी. So yeah, moving on to the next resolution. My next resolution is learn to do makeup. Actually there's a funny story behind it. बचपन में मैं चाहती थी कि मेरे एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स हो, एक लॉयर लीगल एडवाइस के लिए, डॉक्टर मेडिकल एडवाइस के लिए एंड मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली मेकअप एडवाइस के लिए. इमेजिन लाइफ कितनी ईजी हो जाती है अगर ऐसा होता. तो यू नीड अ लीगल एडवाइस, कॉल योर फ्रेंड, नीड मेडिकल एडवाइस, कॉल योर फ्रेंड, नीड मेकअप, कॉल योर फ्रेंड. बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. मेरा एक भी फ्रेंड इस इंडस्ट्री में नहीं है, सबके सब आईटी वाले हैं. तो जो लोग मेकअप करना पसंद करते हैं या फिर जिनको थोड़ी भी नॉलेज है मेकअप के बारे में, उनको पता होगा कि मेकअप करने में बहुत सारी टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल बेसिक कंसीलर खरीदने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि कंसीलर का शेड सिर्फ आपकी स्किन टोन से मैच नहीं होना चाहिए, वो आपकी अंडरटोन से भी मैच होना चाहिए.
एंड अदर एग्जाम्पल्स आर, आप कोई भी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, आपको हेयर स्टाइल्स आपके फेस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। आपको ब्लश प्लेसमेंट, कॉन्टूर प्लेसमेंट, ये सब भी आपके फेस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। एंड कोई भी आईब्रो शेप आपके फेस को सूट नहीं करता, वो भी आपके फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी, लाइक ट्रायल एंड एरर करके, मिस्टेक्स करके, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करके मैंने ये बेसिक चीज़ें सीख ली है कि मेरे पे क्या सूट करता है, क्या नहीं, कौन से शेड्स है मेरी, कौन सी अंडरटोन है मेरी, क्या चीज़ मुझ पे सूट करता है, क्या चीज़ नहीं करता है, ये धीरे धीरे मैंने सीखा है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, मेकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा थेरेप्यूटिक लगता है, क्योंकि मेरे लिए मेकअप इज़ not about hiding your flaws, it's about enhancing what you already have and experimenting and having fun with it, and I really have fun with makeup. Basically मैं एटलीस्ट 2025 में मैंने इतना तो सीख लिया है कि मैं खुद के लिए एक बेसिक क्यूट सिंपल मेकअप कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। अब इसके लिए तो एटलीस्ट मुझे यूट्यूब स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है। एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम 2026 में सीखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एंड आई विल डू द वीडियो ऑल्सो अबाउट इट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस रेजोल्यूशन। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट रेजोल्यूशन for this video. So moving on to the last resolution for the year 2025, and this resolution is very close to my heart, and this is about start writing again. एक्चुअली कुछ साल पहले तक मैं छोटी छोटी पोएम्स, स्टोरीज या शायरियाँ लिखा करती थी, एंड माइंड यू वो काफ़ी अच्छी होती थी, एटलीस्ट मेरे स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छी होती थी। बट लास्ट 2-3 साल में ये आदत बहुत कम हो गई। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत ही कम लिखा है, एंड लिखने के नाम पे मैंने सिर्फ ऑफिशियल मेल्स लिखे हैं, अपने फ्रेंड से झगड़ा करते करते बड़े बड़े मैसेजेस लिखे हैं, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। एंड जो लोग लिखते हैं उनको पता होगा कि राइटिंग डज समथिंग वेरी डिफरेंट टू यू। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई राइट, मुझे लगता है कि मैं अपने इमोशंस को और ज़्यादा फील कर पाती हूँ, अपने भावों को समझ पाती हूँ और अपनी फीलिंग्स से रिकनेक्ट कर लेती हूँ। तो इट्स लाइक थोड़ा रुक के खुद से ही बातें कर लेना। एंड आई रियली मिस दैट वर्जन ऑफ मी जब मैं लिखा करती थी। सच बोलूँ तो आपको लिखने के लिए एक फुर्सत चाहिए होती है, लाइक आपको आराम से बैठ के काम माइंड करके, दिल को शांत करके एक लंबी सोच में जाना पड़ता है, सब कुछ फील करना पड़ता है, एंड देन वो सब करने के बाद में आपके मन से जो शब्द निकलते हैं आप अपने पेपर्स पे लिखते हो वो, और वो एक ब्यूटीफुल पोएम या शायरी बन के उभरती है। बट आजकल इतना ज़्यादा रश हो गया है ज़िंदगी में, इतनी भागादौड़ी वाली ज़िंदगी हो गई है कि वो फुर्सत मिलती ही नहीं है। लाइक अगर कोई मुझे 2-3 घंटे दे और बोले कि उसी में बैठ के लिख लो, तो मेरा दिमाग यही चलता रहेगा कि 2-3 घंटे में कंप्लीट करना है, 2-3 घंटे में कंप्लीट करना है, और मेरे से अच्छा हो नहीं पाएगा। तो मुझे आराम से शांति से बैठ के लिखना है, फील करके लिखना है, बट मुझे वो टाइम मिल ही नहीं रहा, वो फुर्सत मिल ही नहीं रही। क्योंकि लिखना मेरे लिए इज़ जस्ट लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको दिमाग शांत करना पड़ता है, लिखते टाइम मुझे दिल शांत करना पड़ता है। एंड दिल शांत करने के लिए आपको बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत समय चाहिए। तो लास्ट ईयर तो मेरे से हो नहीं पाया, बहुत ही कम लिखा है मैंने। तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट इन 2026 आई गेट माई वे बैक टू राइटिंग, एंड मैं कुछ चीज़ें लिखूँ जो मुझे अच्छी लगे। मैं कुछ लिखना शुरू करूँ स्लोली, इम्परफेक्टली, बट ऑनेस्टली। So yeah, that's all about the resolutions which I took in 2026. काफ़ी सारे resolutions मैंने पूरे किए, काफ़ी सारे नहीं पूरे कर पाई, जिनको मैं 2026 में लेके जाऊंगी। बट जो भी हो, 2025 ने बहुत कुछ सिखाया है, और वो सीख मैं ज़रूर 2026 में लेके जाऊंगी, एंड फिर से अपने नए गोल्स, नए एम्स बनाऊंगी और उनको अचीव करने का ट्राई करूंगी। एंड अगर आप मेरी ये जर्नी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस वीडियो, एंड डू कमेंट। मुझे आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। एंड या, आई विश यू अ वेरी हैप्पी 2026. Love your life, love your loved ones, and try to grow each day, take a new step. And the most important thing is be happy. Do whatever you feel like and just be happy. That's my goal for 2026. And yeah, bye. See you again in the next video.